और विधवा स्त्री है, मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ उसको। और विधवा स्त्री एलीशा के पास जाती और एलीशा उसके पास आता, अजी दो जी तुम्हारे पास है 2 रुपए देते क्या? एलीशा से मदद मांगी किसने? अभिषिक्तों के बारे में बात करें। एलीशा से मदद मांगी विधवा ने। मेरे 2 बच्चे ना वो धनी लेकर जाना चाहता, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कैसा कर 2000 देंगे क्या? एलीशा ने क्या बोला? से मांगे क्या तेरे पास? बस थोड़ा सा इतना सा तेल है, एक आधी सब्जी भी बन जाएगी तो खत्म। तेल है ना, जा पास पड़ोस के बर्तन को ला और जब तक पूरे बर्तन ना भरे लेना चालू कर। जब तक बर्तन नहीं भरेंगे तेल नहीं थमेगा, और बर्तन भर जाएंगे तेल थम जाएगा। परमेश्वर आप ही का मांग कर आपको देता है। आपका खर्चा फिटाना है, आपकी दरिद्रता को दूर करना है, अभिषिक्त बनो। विधवा को उठाकर एलीशा दे सकता था पर नहीं दिया। तेरे पास जो इस्तेमाल कर इसको बहुगुणित करूंगा। सातपत नगर की विधवा, विधवा का मतलब ये नहीं आपकी आशा भाई जैसा कि विधवा का मतलब बाइबल के अनुसार जो दरिद्र है, जो गरीब है, उसको विधवा बोला गया है। जो बहुत पीड़ित है, जैसी विधवा पीड़ा में रहती है, उसका कोई भी नहीं, अनाथ होती है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। उसी प्रकार जितने अनाथ हैं वो विधवा की कैटेगरी में आते हैं। जितने दरिद्र हैं, जिन पर कर्जा है, वो भी विधवा की कैटेगरी में आते हैं। जो कर्जे के तले दबे हैं, बोझ के तले दबे हैं, वो विधवा की कैटेगरी में आते हैं। अब उन्होंने एलिया से भी मदद मांगा, बोले हम क्या करेंगे, आप ही कुछ करो, हमारे पास तो 1 रोटी है, थोड़ा सा तेल, हम दोनों खाए मर जाएंगे। वो विधवा और उसका बेटा मरने के बारे में सोच रहा था। एलिया ने कहा मैं तेरे घर का खाऊंगा और तुझे पीढ़ी न पीढ़ी की आशीष दूंगा, क्योंकि तू सारे साल से अभिषिक्त की गई है। बहुत धनी थे वहां पर। परमेश्वर ने एलिया को उसी घर में भेजा, तेरे घर का खाकर मैं तुझे अभिषिक्त बनाऊंगा। तेरा तेल कभी खत्म नहीं होता। तेल क्या है? अभिषेक है। अभिषेक करने के लिए तेल उड़ेला जाता है। अभिषेक यदि आपको लगता है खत्म ना हो, आपको लगता है खत्ता खत्म ना हो, तो ऐसा नहीं, ऐसा करें। अब जब हम जो जितना गरीब है उतना दे परमेश्वर। अरे भाई, यदि हम खेत में किसान, पहले खेत को होता, खेत में हमें बड़ी फसल चाहिए कि खेत में क्या करता है, वो परिश्रम करता है, हल चलाता है, नांगरता है, बखरता है, जमीन तैयार करता है और उसके बीज को बोता है। अब तब में फल मिलता है। अभिषिक्त लोगों का ये पहचान है। पर मुझे वहां नहीं जाना है। तो 3 बातें जरूरी है। परमेश्वर आपको लगता देते कि आप अभिषिक्त बनो, विशेष बनो। परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखता है। अब हम अभिषिक्त परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, इस बात को देखेंगे। मैं बीच का जो सब्जेक्ट है काट रही हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं जो मेन है वो नहीं बोल पाऊंगी। ऐसा समय चलता है, घड़ी खड़ी होती हूँ तो अब क्या कितना बच जाता है, तो इसलिए मुझे विशेष बातों को बोलने दो। अभिषिक्त परमेश्वर की नजरों में क्या है, इन बातों को यहाँ पर मुझे बोलने तो पहला इतिहास 16:22 में जाऊँ थोड़ा। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। नहीं,
सुनाइए हाँ। क्या लिखा है? पढ़ा आपने? पढ़ा आपने? सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से कान खोलकर कोई होगा तो निकाल लो। अभिषिक्त ईश्वर की नजरों में क्या है? 3 उदाहरण लेंगे हम, 3 उदाहरण बाइबल में से। यहाँ पर बाइबल बता रही है, पहला 10:16-22, मेरे अभिषिक्त को ना छुओ। छूने का मतलब ऐसा क्या? देख ये छूना क्या? मेरे अभिषिक्त को ना छुओ मतलब मेरे अभिषिक्त से संभाल कर बात करो। अभिषिक्त के विरोध में बोलने के लिए ध्यान करो। अभिषिक्त के लिए शब्द निकालने के लिए बहुत सोचो। और लिखा मेरे नबियों की हानि ना करो। अब परमेश्वर ने क्यों कहा? 3 उदाहरण बाइबल में से। अभिषिक्तों के विरोध में, अभिषिक्तों के लिए कुछ भी बात करने से क्या होता है? अभिषिक्तों को ना छुओ। चलो गिनती 12 निकालेंगे। आइए गिनती 12 निकालेंगे। मेन सब्जेक्ट पहले सुनो, बाइबल सबके पास होना चाहिए। बाइबल के बगैर आप नहीं समझ पाओगे। बाइबल बड़ी कठिन है समझने के लिए और कुछ पूछने के लिए। हमको हरियाणा से फोन आया, हमको राजस्थान से फोन आ चुका है पासवान का। इन्हीं कैसा फिर आप ये तो हम मुझे बताते रहते हैं बाइबल में से। तो बाइबल को आसान व्यक्ति नहीं समझता। मूसा ने, सुनो, मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था।